जय हिंद साथियों, मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 सांख्यिकी स्टार्ट किया था। और सांख्यिकी में प्रश्नावली 12.1 का टोटल मैंने 2 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है। देखिए, तीसरा के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है जो बुक में दिया हुआ है। आप भी देख लीजिएगा, बुक निकाल लीजिए और साथ में जब मैं बोलूं तो आप एक एक चीज़ देखिएगा और साथ में आप समझोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में, है ना, एक राज्य है और वहाँ पे विधानसभा का चुनाव है, ठीक है। तो चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। देखिए, विभिन्न राजनीतिक पार्टी ए बी सी डी ई एफ हैं और इनके द्वारा जो जीती गई सीटें हैं वो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब पहला कह रहा है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए, ठीक है। जो मतदान है उस मतदान के परिणामों का एक दंड आलेख खींचना है। और दूसरा है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है ना। दूसरा बताना है कि कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अधिकतम सीट जीती है। देखिए जो राजनीतिक पार्टी जो दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, वो याद रखिएगा वो एक्स अक्ष पे रहेगा, ठीक है। और जो नंबर दिए गए हैं जीती गई सीटें वो वाई अक्ष पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहला बनाते हैं हम लोग दंड आलेख। तो लिखूंगा दंड आलेख, ठीक है। तो दंड आलेख के लिए आपको क्या करना था, तो आपको एक्स और वाई अक्ष खींचना है। तो देखिए ये है वाई, ठीक है, और ये है आपका एक्स, ये है एक्स और ये है वाई। जहां पे ये कट क्या है वो है आपका जीरो। क्या है? जीरो। अब देखिए राजनीतिक पार्टी है ना, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो अब बॉक्स बनेगा, कोई भी पार्टी हो, चाहे पीछे मैं बता चुका हूं कि दंड आलेख कैसे खींचा जाता है, ठीक है। आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप करके खींचेंगे तो दंड आलेख में गैप होता है बीच में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ए पार्टी है तो यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है। तो जीरो से लेके यहाँ तक एक सेंटीमीटर और इतना ही यहाँ पे रखिएगा 1 सेंटीमीटर, सब 1-1 सेंटीमीटर का, और 1-1 गैप करके बॉक्स बनेगा। तो ये बनेगा ए के लिए, फिर इसके बीच में गैप कर दीजिए 1 सेंटीमीटर का, दूसरा बॉक्स बनेगा बी, है ना। ए का ये गैप 1-1 सेंटीमीटर का सब है, सब 1-1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर में ये ए का बॉक्स बनेगा, बी जो है कि 1 सेंटीमीटर में बनेगा, और इनके बीच में भी गैप 1-1 सेंटीमीटर का होगा। ऐसे कितना है, सी, यहाँ पे गैप कर देता हूँ सी, फिर से गैप कर देता हूँ डी, फिर से गैप कर देता हूँ ई, और फिर से गैप कर देता हूँ आपका एफ, ठीक है। तो ये बन गया। अब ये बन गया हमारा। अब ये क्या है, राजनीतिक पार्टी है ना, तो यहाँ पे ऐसे तीर लगाइए और लिख दीजिए राजनैतिक पार्टी, है ना। ये क्या है, राजनैतिक पार्टी है, तो लिख दिया राजनैतिक पार्टी। दूसरा अब ये वाई अक्ष वाला क्या है, जीती गई सीटें, तो यहाँ पे ऐसे तीर लगा करके लिखूंगा जीती गई सीटें, है ना। ये है जीती गई सीटें। अब देखिए अब इसको कैसे लिखना है इस नंबर को। तो देखिएगा सबसे कम कितना है, 10 है, और सबसे ज्यादा कितना है, तो आपका दिख रहा है कि 75 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10 का ले लेते हैं ना, 10-10 का अंतर, तो 7 बार में ही ये 75 यानी 8 बार में चला जाएगा, है ना। आप चाहो तो 20 का भी ले सकते हो, है ना। तो 10 का मैं लेता हूँ। देखिएगा अब यहाँ पे 0 से लेके 10 तक आया हूँ, तो यहाँ पे हो गया 10, 10 के बाद 20, 30, 40, 50, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा और नीचे करता हूँ, जगह तो ऊपर है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 20, नंबर पहले लिख देता हूँ, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, ठीक है। ये वाई ऊपर लिख देता हूँ, है ना, जगह नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए
अब ये हो गया 80 तक, ठीक है, क्योंकि ये 75 80 के अंदर में आ जाएगा। तो देखिए अब आप कहोगे सर इसके बीच में ये गैप आपने कितना दिया है, तो देखिए 10-10 का गैप है ना, तो ये पैमाना हो गया। अब यहाँ पे लिख दूंगा पैमाना, क्या लिखूंगा, पैमाना। अब पैमाना में क्या लिखोगे, तो देखिए ये जो बॉक्स बनाया हूं ये 0 से लेके 1 आप अपनी कॉपी पे कितना रखोगे, तो हमें दिख रहा है कि रियल में तो 10 दिख रहा है, यहाँ पे अंतर 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 का अंतर है। तो जो पैमाना बनाओगे तो आप ये खींचोगे कितने का, तो आप अगर 1 सेंटीमीटर का खींचते हो या 2 सेंटीमीटर का खींचोगे, यही ना, आप ज्यादा तो खींचोगे नहीं, 5 सेंटीमीटर इतना बड़ा बड़ा है ना, तो आप मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर खींच रहे हो। तो मैंने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर खींचा, तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर जो होगा वो होगा 10 के, क्योंकि 10-10 का अंतर है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ऐसे मैंने लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का अंतर है, तो वो 1-10 का अंतर कितना है, 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1-10 का अंतर 1 सेंटीमीटर, तो पैमाना लिखना जरूरी होता है, तो मैंने लिख दिया। अब हमें बनाना है ए कितना है 75, तो देखिए ये ए है, तो ए का ये है ना, एक तो छोड़ना है, ये बॉक्स यहाँ से आना है 75, 70 है तो बीच में आएगा कहीं ना कहीं 75, यहाँ से लेके आइए, ये हो गया हमारा 75। बी कितना है 55, तो 50 ये है, तो 55 यहाँ पे आया होगा, ठीक है, बीच में, ये 55 हो गया, यहाँ पे ऐसे बी कर दिया। ऐसे सी देखिए, सी कितना है 37, तो 30 है, 37 थोड़ा सा ऊपर आया होगा, है ना, 40 के पास में बिल्कुल ऐसे, तो ये हो गया सी 37, ठीक है। उसके बाद डी कितना है, डी है आपका 29, तो ये 30 है, 30 के बिल्कुल करीब में गया होगा, एकदम पास में है ना, तो ये हो गया ऐसे दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा 37, है ना। अगर आप कॉपी पे बनाओगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, क्लियर। चलिए ऐसे देखिए, ई कितना है 10 है, तो ये 10 है, तो यहाँ पे 10 है, ये सबसे पहले ही 10 है, तो यहाँ पे 10 कर दिए। एफ कितना है 37 है, तो 37 ये था, तो चलिए ये एफ के सामने आ गया 37, ऐसे ये 37 बराबर हो गया। अब इसमें नामकरण कर दीजिए, यहाँ पे क्या है, ये 75 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 75, ये है 55 तो 55, ये है 37 तो 37, ये भी 37 था 37, उसके बाद क्या है ये 29 और ये है 10, ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये हमसे पहला यही कहा था कि भैया दंड आलेख बना दीजिए, तो ये बन गया दंड आलेख, कितना आसान है, हो गया कंप्लीट। दूसरा प्रश्न कह रहा था कि किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती है, तो आप देखिएगा कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है, तो दिख रहा है 75, ए नंबर, तो लिखेंगे कि ए राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिक सीट 75 जीती है, ठीक है, यानी 75 क्या की है, जीती है। तो ये आपको याद हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 12.1 का तीसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।